ऐसे मलमास का समय है, कहा गया कि 17 जनवरी के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है और उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाया है। कुछ इस अंदाज में बुलाया कि एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अपने घर से सामान मंगा लिया था, कल शाम और दिल्ली रवाना हो गए थे। मगर दिल्ली की सियासत अलग ही अंदाज में चल रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ कौन है कौन नहीं है, चेहरा और मुखौटा लिए हुए आपस में भिड़े पड़े हैं और ऐसे भिड़े पड़े हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और विधान की भी परवाह नहीं है। अब तो हत्या के कोशिशों के मुकदमे दर्ज होने तक की नौबत आ गई है। क्या भारत का लोकतंत्र चौराहे पर है? मगर बड़ी बातें बड़े नेता जाने, बड़े पत्रकार बताएं, हम तो सूबे की बात कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा इस बड़ी सियासत में दिल्ली में उलझ गए। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर बयान दिए और उसके बाद राजस्थान हाउस का निरीक्षण कर लिए, जबकि आज चर्चा होनी थी कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन हटाया जाना है और कौन कौन रहने वाला है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री समेत 30 जो मंत्री बनाए जा सकते हैं उनमें से 9-10 लोग नए होने वाले थे और उसके लिए विचार विमर्श कर लिया गया था। जेपी नड्डा और अमित शाह से विचार विमर्श होना था। अब हवाओं में किनके नाम तैर रहे हैं उसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काम कर भी रहे हैं, काम नहीं भी कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण विकास, कृषि मंत्रालय और आपदा राहत जैसे अभाव अभियोग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय लेकर बाबा के अनमने ढंग से काम करने की वजह से उन पर भी फैसला लिया जाना था। चूंकि बड़े नेता हैं इसलिए उन पर फैसला भी बड़े नेता ही लेने वाले थे। इतना तो तय है कि वो पूरी तरह से काम करने के लिए अब तक तैयार हुए नहीं हैं और उपचुनाव में जीत से लबरेज बीजेपी अब मनाने के मूड में दिखाई दे भी नहीं रही है। लिहाजा दौसा से उनकी जगह रामविलास मीणा, लालसोट के विधायक मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, एक मीणा समुदाय की जगह भर सकते हैं। प्रेमचंद बैरवा को लेकर आज भी गोविंद सिंह डोटासरा ने बिना नाम लिए उन पर कई तरह के आक्षेप लगाए, जिसका जवाब राजेंद्र राठौड़ ने दिया कि सियासत में इतना नहीं गिरना चाहिए कि बिना सबूतों के किसी के कही सुनी बातों पर कोई बड़ा नेता आरोप लगाए। ऐसे में प्रेमचंद बैरवा की छुट्टी होने की जो बात कही जा रही थी, भजनलाल शर्मा प्रेमचंद बैरवा को रखना चाहते हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। मगर एक और दलित नेता जितेंद्र गोठवाल की एंट्री हो सकती है सवाई माधोपुर से, जब बाबा बाहर जाएंगे। इसी तरह से हनुमान बेनीवाल के छाती पर मूंग दरड़ने के लिए बीजेपी चाहती है कि रेवत राम डांगा को राज्य मंत्री बना दिया जाए ताकि प्रशासनिक लवाजमे के साथ वो हनुमान बेनीवाल के इलाके खीमसर में घूमते नजर आए। इसी तरह से झुंझुनू में जो राहुल कसवा, या कह लीजिए कि राहुल कसवा की वजह से शेखावटी में जो माहौल बना था वो झुंझुनू के उपचुनाव में न्यूट्रलाइज हो गया है। उसे देखते हुए शेखावटी से एक और जाट नेता को मंत्री बनाया जा सकता है। तो क्या झावर सिंह खर्रा की छुट्टी होने वाली है? कहा तो जा रहा है कि झावर सिंह खर्रा शायद मंत्री बने रहें तो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाए। राजेंद्र भामू समेत कई लोगों के नाम आ रहे हैं, हालांकि फैसला आखिर में आलाकमान को लेना है।
क्या जवाहर सिंह बेढम पर भी गाज गिरने वाली है, पता नहीं। हालांकि वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इलाके के हैं, पुराने जानकार हैं, मगर जो नई नई खबर है उसके अनुसार कुछ 36 का आंकड़ा बिगड़ा बिगड़ा सा है। अब पता नहीं कितना सच है, मगर कहा जा रहा है हो सकता है कि जवाहर सिंह बेढम का प्रमोशन हो और कैबिनेट मंत्री बने। अगर किसी वजह से कुछ उल्टा सीधा हुआ तो कोई दूसरा गुर्जर विधायक भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। महिला विधायक के भी कई नाम आ रहे हैं आदिवासी और दलित समुदाय से, मगर एक बात तो साफ कही जा रही है कि बीजेपी का फोकस दलित समुदाय और जाट समुदाय पर रहेगा। उपचुनाव जीतने के बाद वो कांग्रेस के मजबूत धुरियों को धीरे धीरे काटना चाहते हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कुछ केमिस्ट्री के साथ फेरबदल की आजमाइश होगी। जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने जातिगत आंकड़ों को बेहतर तरीके से सजाया है और लोकसभा चुनाव में जिसकी वजह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, ऐसे में कुछ इन्हीं परिस्थितियों में इसे ठीक किया जाएगा। हालांकि भजनलाल शर्मा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाए, मगर राजकुमार राउत जो बाप पार्टी के सांसद हैं, उनके मिलने की तस्वीर आई। राजनीति में कब कैसे कहां क्या गठजोड़ होता है पता नहीं, मगर ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली का एक और दौरा करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब वो जयपुर लौट रहे हैं। दिल्ली की सियासत कुछ ज़्यादा ही आग उगल रही है, जिसमें वक्त किसी के पास नहीं है। हर कोई लक्ष्याग्रह बनाने में लगा हुआ है। इसलिए भजनलाल शर्मा दूसरी बार कुछ दिन बाद, हो सकता है कि 20 दिसंबर को पार्लियामेंट खत्म हो जाए तो फिर वो वापस जाएं और चर्चा करें। मगर ये सच है कि मकर संक्रांति के बाद, यानी 14 जनवरी के बाद 17 जनवरी के आसपास राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है कि एक साल पूरा होने पर भजनलाल शर्मा के गोविंद सिंह डोटासरा ने एक 13 मिनट की फिल्म दिखाई। उस फिल्म में एक साल में जितनी घटनाएं हुई है उस सब का जिक्र उन्होंने कर दिया। एक तरह से उन्होंने भजनलाल शर्मा सरकार को आईना दिखाया। दूसरी तरफ से इसे यूं देखें कि कांग्रेस के पास कहने के लिए मात्र 13 मिनट है भजनलाल शर्मा के। ये भी भजनलाल शर्मा के लिए कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। मगर जो बात गोविंद सिंह डोटासरा ने उठाई वो सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर थी कि क्यों सरकार को सांप सूंघ गया है और जो पकड़े गए थे वो क्यों छोड़े जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने जालसाजी तक के आरोप लगा दिए। उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार को आरोप लगाए कि किस तरह से अवैध माइनिंग के लिए सड़क बनाई जा रही है। मगर जो सवाल उनसे पूछा गया कि गोविंद मेघवाल कह रहे हैं कि चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया कि उनकी निजी राय हो सकती है। मुख्यमंत्री का पद फिलहाल खाली नहीं है और अशोक गहलोत कोई रेस में नहीं है। वक्त बदल जाता है। किस तरह से लालचंद कटारिया ने नाम लिया था और लाइन लग गई थी और सचिन पायलट कुछ कह भी नहीं पाए थे तब, मगर आज गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया कि नो वैकेंसी है। ये सब कुछ चुनाव के बाद तय किया जाएगा। अशोक गहलोत कहीं रेस में नहीं है। अब देखते हैं गोविंद मेघवाल क्या जवाब देते हैं। मगर ये पर्चा था जो गोविंद सिंह डोटासरा लेकर आए और इसमें जो आखिरी पन्ना है, इस आखिरी पन्ने में
उन्होंने अशोक गहलोत के कामकाज को गिनाया है। मेरी तो सलाह है, सलाह ही दे सकता हूं कि अशोक गहलोत को कांग्रेस की स्लेट से मिटा दीजिए गोविंद सिंह डोटासरा जी, अगर कांग्रेस को सपने में भी सोचना है वापसी के लिए। जिन योजनाओं के नाम गिनाए हैं आपने, वो सारी की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भारी शिकार थीं। नाम लेने में शर्म आएगी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट में जो घोटाला हुआ है, किस तरह के उसमें अनाज बांटे गए हैं, उनका स्टैंडर्ड हम सब ने देखा है। उड़ान योजना के तहत बच्चियों को जो पैड दिए गए थे, सैनिटरी नैपकिन, वो कितनी घटिया स्टैंडर्ड के थे, वो भी हमने देखे हैं। अशोक गहलोत ने भी इस योजना का नाम दोबारा नहीं लिया था। स्मार्टफोन के नाम पर जो कुछ गड़बड़ी हुई वो सब हमने देखे हैं। किस तरह से राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में अधिकारियों के बच्चे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बच्चे विदेश भेजे गए गरीबों के नाम पर, ये हमने देखे हैं। किस तरह से कॉलेज और स्कूल खोल दिए गए जहां पर न कमरे थे न टीचर थे। उन 3-4 सालों में राजस्थान की एक पीढ़ी बर्बाद हुई है, बिना पढ़े हुए बीएससी पास कर गए, ये न जानते हुए कि प्रैक्टिकल नाम की कोई परीक्षा भी होती है। आपने शिक्षा का वो हाल कर दिया था। कहा जा रहा है इसमें कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता लेने लायक छोड़े हैं आप? आपने कर दिया कि 4 घंटे काम करना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के और उनके पास पैसे नहीं हैं जीवन गुजारा करने के लिए, या फिर जो काम की तलाश में हैं वो काम की तलाश करें उन पैसों से काम चलाते हुए, आपने हाईवे के डिवाइडर पर नागौर में जयपुर के बच्चे का पानी डालने का ड्यूटी लगा दिया। कुछ बचा भी था क्या इस योजना में? इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो जिस तरह से बीजेपी ने वसुंधरा राजे को अपने स्लेट से मिटाकर कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं जिस पर विपक्ष हमला बोल सके चुनाव से पहले, अशोक गहलोत के नामो निशान के काम को मिटाना ही होगा और नए सिरे से कांग्रेस के वजूद को लेकर लोगों में भरोसा जगाना होगा। मगर देख रहे हैं आप, इसमें प्रोटोकॉल के तहत, अब ये कौन सा प्रोटोकॉल है गोविंद सिंह डोटासरा बताएंगे। प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने सचिन पायलट को छोड़कर यहां के सभी नेताओं के तस्वीर लगा दी, अशोक गहलोत की भी। मगर अब ये चुनाव जीतने का प्रोटोकॉल होना चाहिए, तस्वीर लगाने का प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। आप विपक्ष में हैं, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि चुनाव हम कैसे जीतें, मगर इनका प्रोटोकॉल पता नहीं क्या है। कॉल कोई उठाने वाला नहीं है, कॉल कहीं से आ नहीं रहा है और प्रोटो लगा के घूम रहे हैं। पूछने पर कहते हैं ये हमारे पार्टी के अंदर का मामला है। पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बस मामला बचा है। इसलिए इन तस्वीरों को लगाने और ना लगाने के चक्कर को छोड़िए और राजस्थान के कांग्रेस के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सचिन पायलट हैं आज के दिन में। इस सच को स्वीकार कीजिए। नहीं पता चल पा रहा है तो अपने दफ्तर में बैठे नेताओं को जनता के बीच भेज दीजिए। शाम तक वो फीडबैक लेकर आ जाएंगे और सब सामूहिक नेतृत्व में काम कीजिए, तभी कोई जीत का आसरा है। इन छोटी छोटी चीजों पर लड़ते रहेंगे तो फिर बड़ी चीजें हाथ से कब फिसल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सतीश पूनिया के समय भी मैं कहा करता था कि सतीश पूनिया जी, घोड़ी पर आप बैठे हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, दूल्हा आपको बनना है। फूफा जी, मामा जी, काका जी सबको बारात में साथ लेकर चलेंगे, बारात अच्छी जाएगी। रूठ जाएंगे, मनाने में बिगड़ जाएगी। मगर गोविंद सिंह डोटासरा भी कमोबेश उसी रास्ते पर हैं। अब पता नहीं कौन सलाहकार है, मगर ये याद रखिएगा, अस्क अली टाक और नारायण सिंह के झगड़े में निबट गए थे नारायण सिंह, और इसी तरह से
जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, बीडी कल्ला हो या चंद्रभान हो, गिरिजा व्यास हो, अशोक गहलोत, बरक्स खड़ा कर देते हैं। खुद से नहीं, खुद तो वो गांधीवादी हैं। उनकी एक चौकड़ी है जो आपको घेर लेती है और ऐसी ऐसी बातें समझाती है और बताती है कि फिर आप दुश्मनी मोल लेते हो, और दो जब दुश्मनी करेंगे तो तीसरे को फायदा होता है। लड़ाई का फायदा कभी किसी को नहीं मिला है। पता नहीं ये सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, मगर मुझे लग रहा है कि सीख जाएं तो बेहतर है। पर आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये बदली बदली बीजेपी है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, कल कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस की एकाकी तस्वीर दिखी। बीजेपी के 3-3, 4-4 मंत्रियों का पलटवार आया, वीडियो रिलीज किया गया सरकार की तरफ से हमला करते हुए। आप देखिए किस तरह से पैनापन है, एक उत्साह है बीजेपी में। और आज जैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सुमित गोदारा मंत्री और राजेंद्र राठौड़, जो बोलने में बहुत चतुर हैं, वो दफ्तर में बैठ गए और गोविंद सिंह डोटासरा के कही हुई सारी बातों को नकारते हुए उन्होंने एक अपना धनात्मक परिप्रेक्ष्य रखा सरकार के बारे में। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि आप भजन लाल शर्मा की तारीफ क्यों करते हो? मैं कोई तारीफ नहीं करता। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूं? हम तो पत्रकार तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन को मैं आपके पास रखता हूं कि हमने 2 मुख्यमंत्रियों को और देखे हैं, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। अगर इन दोनों से तुलना की जाए तो भजन लाल शर्मा बेहतर हैं। मैं यही कहता हूं। हम किसी को अच्छा और बुरा कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा जब कह रहे थे कि सरकार में आपस में तालमेल नहीं है, तो वो कैच दे रहे थे बीजेपी को, और याद दिला रहे थे कि सरकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी कांग्रेस के शासन के दौरान। हर कोई ब्लैकमेलर था, या फिर रूठा हुआ था, या फिर किसी और कैंप में था।